बेटा देखिए, मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एक प्लैंक्स कांस्टेंट भी होता है, उसकी डायमेंशन बता रहा हूँ, हालांकि अभी यूज नहीं होगा ज्यादा। देखिए फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। क्या फॉर्मूला होता है? E इक्वल्स टू एच न्यू, जहां पे E क्या होती है? E इज द एनर्जी एंड H इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। बेसिकली क्या होता है, हम ये मानते हैं जो लाइट आती है ना बेटा, जो सन की लाइट आती है, किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट आती है, वो फोटोन्स की फॉर्म में आती है। लाइट किसकी फॉर्म में होती है? फोटोन्स की फॉर्म में, ठीक है ना बेटा। और ये जो E इक्वल्स टू एच न्यू है, ये रिप्रेजेंट करता है फोटोन की एनर्जी को। E इक्वल्स टू एच न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? फोटोन की एनर्जी। जहां पे E तो मैंने आपको बताया एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। व्हाट इज न्यू? ये जो टर्म बताइए मैंने, NE न्यू, न्यू का मतलब होता है इट इज द फ्रीक्वेंसी। अब बेटा मैंने आपको कल कोई क्या होता है बेटा न्यू? क्लियर हुई है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अब बेटा मुझे बताइए न्यू की डायमेंशन क्या होगी? मैंने बोला है न्यू क्या होता है? टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। तो न्यू की डायमेंशन क्या होती है बोलो? 1/T1। तो इसकी डायमेंशन होती है T-1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ न्यू? फ्रीक्वेंसी। इसकी डायमेंशन होती है T-1। तो देखिए H का जो फॉर्मूला निकलेगा, H का फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से E अपॉन न्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H? प्लैंक कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला निकलेगा H इक्वल्स टू E अपॉन न्यू। अब H क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है वर्क की बराबर होती है। कोई सी भी एनर्जी उसकी डायमेंशन वर्क की बराबर होती है। तो m1 फिर L2 T-2, और न्यू की डायमेंशन कितनी है? T-1। तो जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी बोलो बच्चों? m1 L2, और ये ऊपर चले जाएगा तो -1 ऊपर जाके +1, तो ये कितना आ जाएगा? -2 + 1 मीन्स -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी है बच्चों? इट इज, बोलो बेटा, m1 L2 T-1। ठीक है बेटा, ये है प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन। अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। बेटा अब ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन mv। क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन mv, जहां पे लैम्डा का मतलब होता है, लैम्डा इज द वेवलेंथ। व्हाट इज लैम्डा? इट इज द वेवलेंथ। H होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों? यस सर। तो देखो यहाँ पे तो सिंपल सा वेवलेंथ क्या है, इसको कैसे करा होगा? LHS। LHS मींस लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन L1। और RHS में बोलो क्या करा? m1 L-1 अपॉन m1 इंटू ब्रैकेट में m0 L1 T-1। और नीचे ये ऊपर आ जाएगा m1 L2 T-1, और नीचे मास की डायमेंशन m1 L1 T-1। इससे एक कैंसिल, इससे एक ये कैंसिल, और T1 से T-1 से T-1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? L1 बच जाएगा केवल। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब एक फॉर्म एक और लिखिए बेटा। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला V इक्वल्स टू √GM/R। इस फॉर्मूले को चेक करना बेटा, V इक्वल्स टू √GM/R। जहां पे V क्या होता है? बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। जैसे मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक है, उस सैटेलाइट का मास है स्मॉल m और अर्थ का मास है कैपिटल M। ठीक है, और उस सैटेलाइट की वेलोसिटी, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो है v। और जो सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस है वो है r। अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है? वो है r। तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसका ये फॉर्मूला होता है √GM/R, जहां पे G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
m is the mass of the earth and r is the radius of the orbit. देखो इसको ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। अब बच्चों देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना एक, हाँ मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, देखिए मैंने आपको बताया था कि लीनियर मोशन और एक मैं रोटेशनल मोशन की बात कर रहा था। लीनियर मोशन में हम क्या, हमारे पास क्या होता है, फोर्स है, जैसे फोर्स को हम डिफाइन करते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, m इंटू ए। तो रोटेशनल मोशन में हमारे पास फोर्स की जगह होता है टॉर्क, और उसका मैंने फॉर्मूला बताया था r इंटू एफ, फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन टॉर्क का एक और फॉर्मूला भी होता है बेटा, देखिए जैसे मैंने बताया कि जो रोटेशनल मोशन में जो फोर्स से कोरिलेटेड टर्म है वो है टॉर्क, तो मास से जो कोरिलेटेड टर्म होती है रोटेशनल मोशन में वो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये है एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो बेटा देखिए हम टॉर्क को क्या डिफाइन करते हैं, आई इंटू अल्फा भी डिफाइन करते हैं। एक चीज और देखिए बेटा, फोर्स को हम न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, आपको अगर न्यूटन सेकंड लॉ याद हो तो उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या डिफाइन करते हैं फोर्स को, रेट ऑफ मोमेंटम। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं फोर्स को, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना। तो या इसको हम dp अपॉन dt भी लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे dp का मतलब भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, dp का मतलब भी चेंज इन मोमेंटम ही होता है, ठीक है ना। और dp अपॉन dt, बस इन दोनों टर्म में फर्क ये है बेटा कि यहाँ पे जो चेंज है वो थोड़ा बड़ा है, और ये जो टर्म रिप्रेजेंट कर रही है चेंज, वो चेंज क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज, ये जैसे मैंने एक टर्म लिखी थी ना, यहाँ पे p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी टॉर्क इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। टॉर्क को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, या इसको हम dl अपॉन dt भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, और टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। और एंगुलर मोमेंटम याद है मैंने आपको क्या बताया था, बोलो बच्चों। देखो मैंने आपको बताया था, जैसा हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है जिसका एक तो फॉर्मूला होता है r इंटू पी, डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम, और दूसरा फॉर्मूला होता है मास की जगह आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और नॉर्मल वेलोसिटी की जगह आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो दो फॉर्मूले होते हैं किसके, एंगुलर मोमेंटम के भी। एंगुलर मोमेंटम के क्या फॉर्मूला, एक तो L इक्वल्स टू आई ओमेगा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। अब आप एक चीज बताइए मुझे, ये जो मैंने अभी आपको टॉर्क फॉर्मूला बताया कि दैट टॉर्क इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, प्लीज चेक दिस फॉर्मूला वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। LHS में तो सिंपली हो जाएगा टॉर्क है, तो कितनी इसकी डायमेंशन, m1 L2 t माइनस टू, और RHS में m1 L2 t minus 1 upon t1। m1 Yes sir। L2 L2 t minus 1 अपॉन फिर t1। t1, हाँ तो ये ऊपर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, m1 L2। चलो बेटा वेरी गुड। अब एक कॉन्सेप्ट और कर लीजिए, जरा इस फॉर्मूले को भी देख लीजिए। देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है फोर्स का, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। इस फॉर्मूले को जरा चेक करो कि वेदर दिस फॉर्मूला इज राइट और नॉट। जहां पे F का मतलब होता है, F इज अ सेंटीपिटल फोर्स। व्हाट इज F, सेंटी। जैसे मान लीजिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको किसी स्ट्रिंग से बांध रखा है, और ये इस पॉइंट को मैंने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है किसी चीज से, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना m है, और ये इसकी वेलोसिटी है v, और ये जो रेडियस हो जाएगा ये है रेडियस r। तो बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो उस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं हम सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। रोटेशनल मोशन के लिए सेंटीपिटल फोर्स का होना जरूरी है, तो उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, जहाँ पे m क्या होता है, मास होता है ऑब्जेक्ट का, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस, और f तो आपको पता ही है फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स।
तो आप देखिए फॉर्मूला राइट है कि नहीं है? सर राइट है।